इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम, इस दुनिया के गम जीने वालों पे सदा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। आज का जो व्लॉग है वो बड़ा ही ख़ास होने वाला है। आज जो मैं दरिया पे मौजूद हूं, मेरे साथ मलिक परवेज़ साहब हैं। उनसे पूछते हैं कि मैं इस वक्त कहां पे खड़ा हूं। मलिक साहब, ये कौन सी जगह है? ये दरिया सतलुज मेन झांगड़े का पुल है। ठीक है, आप वहीं पे हैं। अच्छा, ये एरिया कौन सा है? एरिया तहसील अहमदपुर है। ठीक है, ठीक है, थाना नौशहरा। अच्छा मलिक साहब, गुजारिश ये है कि ये जो पानी है ये कितना अर्सा पहले यहाँ पे आया है? इसको मलिक साहब 3 महीने हो गए। 3 महीने इस हो पानी गए। को। अच्छा, इससे पहले कितना पानी एक था यहाँ पर? इससे पहले ये पानी पहले इससे ज्यादा था। अच्छा, ठीक है, अभी कम हो गया है पीछे से, लेकिन इस निस्बत आगे हेडपंप पे उन्होंने बंद किया हुआ है। सही। ठीक है, ये पानी यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब पीछे जो सैलाबी रेला बता रहे हैं ना मलिक साहब, उससे शायद नुकसान हो सकते हैं, पानी बहुत है। ठीक है। हाँ। अब इस पानी में मछली क्या होगी? मछली मलिक साहब, इसमें मछली भी होगी, ठीक है। कछुए भी होंगे, मगरमच्छ भी हो सकते हैं। मगरमच्छ भी हो सकते हैं। यहाँ तक तो नहीं पहुँचेगा ऊपर मगरमच्छ? नहीं नहीं, यहाँ पर ऊपर नहीं आ सकते। क्यों? अच्छा, पानी के अंदर ही जिस तरह पानी की ये स्टेज है जी। अब इसके जो फसलें हैं वो भी इस पानी से मुतासर हो सकती हैं या चांस नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इस पानी से नहीं हो सकती। जो पहले उसने मुतासर की हैं वो हो गई हैं, इस पानी से नहीं हो सकती। पीछे जो रेला आ रहा है ना मलिक साहब, उस रेले से ये बहुत बड़ा अब ये आप देख सकते हैं जो साथ ये कपास की फसल है। कपास। ठीक है, अगर ये पानी इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो वो सामने वाली जो फसल कपास है वो मुतासर होगी, वो तबाह हो जाएगी। ठीक है जी, सही, वो तबाह हो जाएगी। अच्छा, मतलब अभी आपके एरिया में खतरा है कि यहाँ सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है? हो सकती है। जो पीछे पानी बता रहे हैं वो बहुत बड़ा रेला है। ठीक है, ठीक है। मैं अपने कैमरामैन को कहता हूँ थोड़ा सा आप आगे आ जाए। पानी ये पहली बात तो ये है कि ये सामने जो है ये फसल जंतर है मलिक साहब। जी, जंतर ठीक हो गया, ये बिल्कुल डूबी हुई है। उसके सामने जो है वो कपास की फसल है। अगर पानी थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो वो कपास का जितना भी एरिया है वो मुतासर हो सकता है। आगे बस्तियां भी मुतासर हो सकती है। ठीक है, मतलब इससे आगे वो सामने वाले घर हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं। अब तक जाने कब होंगे कम, इस दुनिया के गम जाने कब होंगे कम, इस दुनिया के गम जीने वालों पे सदा बेजुर्म खता। अच्छा मलिक साहब, ये जो एग्जैक्ट जगह है, ये हम पुल से अभी नीचे उतरे हैं, ये कौन सी जगह है? ये एरिया कौन सा है? ये वही झांगड़े का एरिया था। ठीक है। का। अच्छा, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये मलिक साहब देख रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं? ये आम जबान में इसको बूटी कहते हैं। अच्छा, इसकी जो जड़ें हैं वो कितनी नीचे होती हैं, आप दिखा सकते हैं? इसकी थोड़ी सी जड़ें होती हैं मलिक साहब। ठीक है, इसकी जिंदगी क्या होती है? पानी, यही इसकी जड़ें हैं बस। मतलब नाजरीन देखें, ये चारों तरफ अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, ये इसकी जड़ें हैं, और ये इस साइड पे अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके आपको, जरा ये कैमरामैन साहब इधर सामने दिखाएं जरा। ये बिल्कुल देखें, ये इसको दरिया की जड़ी बूटी आप कह सकते हैं, यहाँ पे वाफिर मिकदार में है। और इसकी जड़ें आपने देखी होंगी, सिर्फ इतनी है, मतलब कि 2-3 इंच की जो है इसकी मैक्सिमम जड़ें हैं बस। अच्छा, वो सामने आप देख सकते हैं कि कैमरामैन जरा आप प्लीज कश्ती को दिखाएं। कश्ती, मतलब यहाँ पर कश्ती भी जो है वो चलना शुरू हो गई है। अच्छा मलिक साहब, इसका जो है ये कश्ती का ठेका लेना पड़ता है या कोई भी आम इंसान इसको चला सकता है? कोई भी चला सकता है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं है? कोई नहीं है। कोई अल्लाह माफ करे, कोई यहाँ पे सानिया भी तो हो सकता है? सानिया हो सकता है, लेकिन वो अपने खुद सर पे कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह ये आम सी कश्तियाँ चल रही हैं, अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई सानिया भी हो सकता है। इनको बंद कराना चाहिए। बंद कराना चाहिए। सैलाबी सूरत हाल है, बिल्कुल ऐसा है। इसमें दूसरा कोई यहाँ पे फौरी कोई इमदाद नहीं है, कोई रेस्क्यू वगैरह नहीं है।
अगर सानिया हो सकता है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि इससे पहले इस एरिया में लास्ट टाइम कब आया था पानी? जितनी अभी मतलब कि पानी की रेशो है, इससे ज़्यादा भी आया था? हाँ, इससे ज़्यादा आया था। ये तकरीबन अब ये जो अब रेला बता रहे हैं ये 20 साल बाद आ रहा है। अच्छा, 20 साल के बाद ये रेला आएगा जी। अच्छा, वो सामने ज़रा कश्ती रानी दिखाएं कि हाँ। किसी किस्म की कोई एहतियाती तदाबीर नहीं है, अल्लाह ना करे कोई सानिया भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए। यहाँ पे रेस्क्यू 1122 की जो ड्यूटी है वो लगानी चाहिए ताकि ये सारी चीज़ों को फॉलो अप कर सके सही तरीके से। अच्छा मलिक साहब, ये सामने आप कपास की फसल देख रहे हैं, तकरीबन ये आधे से ज़्यादा डूब चुकी है और इसका बचने का कोई चांस नहीं है। ये खत्म आप बेहतर तरीके से बताएंगे ये खत्म क्या इन गरीब लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिलने का कोई चांस है? रिलीफ मिलने का तो गवर्नमेंट कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? जिस तरह अब मुल्क की हालात चल रहे हैं, मुल्क खुद अपने पैरों पे नहीं है तो गरीब को क्या सहारा देगा? सही बात है। अच्छा, ये कितने एक एकड़ या मुरब्बे हो सकता है जिससे ये कपास की फसल मुतासर हुई है इस एरिया में? ये मलिक साहब जो पानी था ना पहले कम था, ये तकरीबन इसमें मुरब्बा 1.5 कपास थी ये। अच्छा, जो आपको ये पानी नजर आ रहा है ना, ये कपास थी सारी। जबरदस्त, सही ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि 2 से 3 पिलर के दरमियान ये पानी चलता होगा। हाँ, बाकी ये कपास थी, खुश्क थी, दूसरी साइड पे भी, इस साइड पे मतलब हम कह सकते हैं कि वहां तक मैक्सिमम जो है वो कपास की फसल होगी। कपास की फसल होगी। और तकरीबन मुरब्बे से ऊपर थी यही टुकड़ा, थोड़ा अच्छा टुकड़ा था कपास। अच्छा, इससे पहले तबाह हो गया। हर साल इसी तरह कपास मुतासर होती थी या पहली दफा ये हो रहा है? ये पहली दफा हो रहा है। अभी मजीद भी पानी आना है, मजीद बताया जा रहा है। अब जो रेला बताया जा रहा है वो तो उम्मीद है ये सिपरों के साथ टकराएगा। अच्छा, हाँ। पर फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तकरीबन ये 10 फुट मतलब है ये पिलर के दरमियान में। अगर हाँ, तो मैक्सिमम कहाँ तक ये पानी जा सकता है? मैक्सिमम इसका जो पानी का तकरीबन ये ऊपर से ज्यादा बच जाए तो 2 फुट बचेगा। फिर तो काफी ज्यादा पानी आना है। ये तो काफी इलाका जो है ये मुतासर करेगा। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा अगर कैमरा पास लाएं और ये सामने वाली जो फसल है इसको जरा आप दिखा दें। किस तरीके से ये फसल जो है ये मुतासर हुई है। अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन यहाँ से 4-5 एकड़ आगे तक जो है ये कपास की फसल थी जो कि बिल्कुल डूब चुकी है। ये जो दरख्त नजर आ रहे हैं ना जी, बिल्कुल। ये जो किश्ती चल रही है ना, किश्ती के आगे तकरीबन 1 किला आगे कपास। अच्छा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ये कश्ती है इससे नीचे कपास है, इसके नीचे कपास है। अल्लाह अकबर, जो तबाह हो चुकी है। पहले भी पाकिस्तान के काश्तकार जो है बहुत ज्यादा परेशान है, तो अल्लाह बस रहम करे इन लोगों पर। अच्छा गाइस, अब मैं बिल्कुल पानी के बिल्कुल करीब हूँ। आप देख सकते हैं कि ये देखें, मैं पानी को आराम से जो है वो टच कर सकता हूँ। पानी जो है वो गर्म है। अक्सर मैंने सुना था कि पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हुए बड़ी एनर्जी लगती है। मलिक साहब, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ जरा ऊपर चढ़ने की। वाकई सही कहा था कि पहाड़ों के ऊपर चढ़ने में इंसान की जो है वो एनर्जी जो है वो सर्फ होती है। आज मुझे वाकई महसूस हो रहा है, बहुत मुश्किल होता है चढ़ना। मलिक साहब, क्या आप पानी को एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा जी, मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ। मछली होती है। मैं भी जरा नाजरीन जो फिश है ना, मैं भी कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से मुझे मिल जाए। अभी तो पत्थर ही मिल रहे हैं सारे। इनके नीचे होती है। अच्छा, मछली पत्थरों के नीचे होती है। पत्थरों के कितना उसका कितना एक साइज होगा? तकरीबन होगी आधे किलो की। अच्छा, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप पास लाएं, क्योंकि हम मछली पकड़ने वाले हैं और पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफा होगा कि हाथ से मछली, और वो भी पत्थरों के बिल्कुल पास से। अभी मुझे मलिक साहब बता रहे हैं कि गर्म पानी में जो है वो मछली नहीं होती। इसका मतलब है कि मछली भी हमारी तरह जो है वो ठंडी जगहों में रहना पसंद करती है। अब आगे जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पे पानी गर्म है या ठंडा है? ये पानी ठंडा है यहाँ नीचे। फिर तो कोशिश हो सकती है कि मछली यहाँ से मिल सकती है। आप नीचे उतर रहे हैं, अपना ख्याल बेशक ना कीजिएगा, लेकिन आपने मेरे मोबाइल का ख्याल करना है। आराम से नीचे हैं प्लीज। वो खुश्क जो आपको नजर आ रही होगी, वहां पर जो है कपास है। ये सामने जो सब्जा नजर आ रहा है, ये जंतर की फसल है जो कि छोटा जो माल मवेशिया बड़े शौक से खाता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ तक जो है तकरीबन जो है ये फसलें ही थी सारी, जो कि पानी की वजह से अब मुतासर हो चुकी हैं। अच्छा छोटे भी, इसको मिसाला जो है वो आप कौन कौन सा मिसाला इसको लगाते हैं?
मसाला बनाना पड़ता है। अच्छा, मिसाला बनवाना पड़ता है। मुख्तलिफ मतलब के मिसाले होते हैं, उनको मिक्स करके इनको लगाया जाता है। अच्छा, मिसाला लगाने के बाद कितनी देर जो है आप उसको रखते हैं मिसाला लगाकर? कितनी देर पड़ी रहे तो ठीक रहेगी। अच्छा, जितनी देर पड़ी रहे ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद जब आप फ्राई करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है इसको बनने में? 10 से 15 मिनट इसको लग जाते हैं बनाने में। ठीक हो गया। अच्छा, मतलब कि अगर मिसाला जितनी देर ज़्यादा लगा रहेगा टेस्ट जो है वो इतना अच्छा आएगा। अब ये दरियाई मछली है या ये फार्म की मछली है? ठीक है, चलिए अभी टेस्ट करते हैं। थैंक यू।